बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिज़्क़ अल्लाह देते हैं, अल्लाह ने अपने ज़िम्मा लिया है। इस बात का यकीन हमारे दिल में आ जाए, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बेशुमार जगह पे अपने रज़्ज़ाक़ होने को बयान फरमाया है कि रज़्ज़ाक़ मैं हूँ, रिज़्क़ मैं देता हूँ। आज हुआ ये कि हमने अपने जिम्मा वो काम ले लिया जो अल्लाह ने अपने जिम्मा में रखा है, यानी रिज्क देना, और जो हमारे जिम्मा में है यानी अल्लाह की इबादत करना, वो क्या किया हमने, वो अल्लाह पे छोड़ बैठे। और हम ये कहते हैं कि अल्लाह पाक तो बड़े गफूरुर रहीम हैं, वो माफ कर देंगे। यानी ये इस बात को करके हम अमल से पीछे हटते हैं, हकीकत से मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं अल्लाह बड़े गफूरुर रहीम हैं। अल्लाह गफूरुर रहीम है, कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह ने जो करने का हुक्म दिया है वो तो करना है। वालिदैन अगर प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इंतहाई शफकत वाला औलाद से मुआमला करते हैं, इसका मकसद हरगिज ये नहीं कि औलाद वालिदैन की नाफरमानी करे। इसी तरह अल्लाह ताला बड़े रहम वाले, बड़े करम वाले, इसका हरगिज मकसद नहीं कि बंदे अपनी मनचाही को पूरा करें, अल्लाह की ना माने। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए मैंने पैदा किया है। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़, मैं किसी तरह का इनसे रिज्क नहीं चाहता। वमा उरीदु अन युतिमून, ना ये चाहता हूं कि मुझको खाना खिलाएं। क्यों? इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, बेशक यकीन जानो कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ हैं, सबको रिज्क देते हैं। दुल कुव्वतिल मतीन, मुस्तहकम कुव्वत वाले हैं। जब अल्लाह ही रिज्क देते हैं, अल्लाह ने अपने जिम्मा लिया है, फिर हम उस रिज्क के पीछे लगकर अपनी अपनी आखिरत को क्यों बर्बाद करें, अल्लाह को क्यों नाराज करें। तो अल्लाह तबारक व तआला एक जगह फरमाते हैं कि दुनिया में वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, जमीन में जितने भी जानदार हैं, इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, उनका रिज्क मेरे जिम्मा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ये ऐसी हकीकत है, अल्लाह करे हमें समझ आ जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि इंसान जब पैदा हुआ नहीं, अपने माँ के पेट में है, उस वक्त फरिश्ता अल्लाह से पूछ कर उसका रिज्क लिख देता है कि इसने दुनिया में रहते हुए कितना रिज्क खाना है। तो फिर इससे ये बात समझ आ गई कि जो लुकमा मेरे आपके मुंह में जाना है वो कोई नहीं ले सकता, और जो मेरे आपके मुंह में लुकमा जाना नहीं, हम वो ले नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा है नहीं। अल्लाह ने तकदीर में हमारे लिए वो लिखा ही नहीं। इस वजह से हमें अपने अल्लाह को राजी करने की फिक्र करनी है, ना कि रिज़्क़ के पीछे दौड़ना है। ऐसा दौड़े कि ना हलाल का ख्याल किया, ना हराम का ख्याल किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाते हैं लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुली, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो जैसा कि भरोसा करने का हक है, लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर, तो अल्लाह तुम्हें ऐसे रिज्क दे जैसे परिंदों को रिज्क दे रहे हैं। तग़दू खिमासन व तरूह बितानन, सुबह के टाइम में खाली पेट हैं तो शाम भरे पेट घरों में आते हैं। तो उनकी कोई फैक्ट्रियां नहीं, कोई कारोबार नहीं, अल्लाह उनको पाल रहे हैं। ऐ इंसान, तू तो अशरफुल मखलूकात है, अशरफुल मखलूक है, तुझे क्यों ना पालेंगे। रिज्क तो हमारे जिम्मा है, रिज्क तो हमारे जिम्मा है। औलाद की फिक्र में और अपनी नस्लों की फिक्र में ऐसे लगते हैं, ऐसे उनके रिज्क की फिक्र में लगते हैं कि हलाल हराम का ख्याल नहीं करते और जायज नाजायज की तमीज नहीं करते, जबकि इनका रिज्क अल्लाह ने अपने जिम्मा लिया है। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह, मुअज़्ज़ज़ सामीन, बड़े नेक दिल बादशाह थे। जब उनका आखिरी वक्त आया, दुनिया से जाने लगे, तो उनके बच्चों के जो मामू थे, इनके साले
وہ کہنے لگے اے عمر تو نے اپنی اولاد پہ بڑا ظلم کیا، تجھے اللہ نے بادشاہت دی تھی، تجھے اللہ نے بادشاہت دی تھی، تو نے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو وہ کہنے لگے کہ حلال حرام میں نے اکٹھا کیا نہیں، اور حلال جو تھا میں اللہ کے راستے میں لگاتا رہا، جمع ہو نہ سکا۔ رہی بات میری اولاد کی، اگر یہ نیک ہوئے تو اللہ ان کو ضائع نہیں کرے، ہمارا بھی یہ ذہن بن جائے اگر میری اولاد نیک ہوئی اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں نبیوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام وہ ایک بستی سے گزرے، اس بستی میں ایک دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو انہوں نے تعمیر کر دیا۔ اب دیوار تعمیر کر دی تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے جب پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ جو دیوار ہے، یہ جو گھر ہے، یہ 2 یتیم بچوں کا ہے، اور ان کے بچوں کے والدین بڑے نیک تھے اور اللہ کی عبادت گزار بندے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے کچھ خزانہ تھا جو اس دیوار کے نیچے چھپا دیا تھا، اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی اور وہ خزانہ نکل آتا تو ان یتیم بچوں کے ہاتھ نہیں آنا تھا، لوگ کھا جاتے، اس لیے دیوار تعمیر کر دی کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو خود کھا لیں گے۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر اولاد نیک ہو، والدین نیک ہوں اور وہ دنیا سے جائیں تو اللہ ان کی اولاد کو رزق انبیاء کو بھیج کر مدد کروا دیں گے۔ اس لیے ہمارا یہ پختہ ایمان بن جائے کہ رزق اللہ دیتے ہیں، اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہی ملے گا، تو کیوں نہ ہم عزم کریں کہ ہم نے ہر وقت میں جو اللہ نے حکم دیا کہ مجھے تو پیدا عبادت کے لیے کیا گیا، لہذا 24 گھنٹے میں عبادت کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں، روزہ رکھ رہے ہوں، عبادت کا مقصد یہ ہے کہ میرا ہر وقت بندگی میں گزرے، میں ہر وقت اللہ کے حکم کو سامنے رکھوں، میں ہر وقت یہ سوچوں کہ میرا اللہ کیا چاہتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی معاملہ کروں گا تو اللہ کو دیکھ کر، اپنی کاروبار میں ہوں تو ہر معاملہ کروں گا اللہ کو سامنے رکھ کر، اللہ جو چاہیں گے وہ کروں گا۔ تو یہ ذہن بنا کر جب ہم وقت گزاریں گے تو ہمارا ہر وقت بندگی میں گزرے گا۔